नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मेरे अनुसार बिग बॉस किसको जीतना चाहिए। जितना भी बिग बॉस मैं देखती हूं, जब मुझे समय मिलता है ऑनलाइन, तो मुझे लगता है रुबीना को बिग बॉस जीतना चाहिए। ये मैं इस आधार पर कह रही हूं क्योंकि रुबीना एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, वो विक्टिम नहीं बनती। जी हाँ, शी इज नॉट अ विक्टिम ऑफ इवन डिजाइनर क्लोथ्स, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज सोचते हैं कि अगर वो डिजाइनर कपड़े पहनेंगे तो वो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। एक्सक्यूज मी, डिजाइनर कपड़े पहनने से सेलिब्रिटी नहीं बनता, मगर सेलिब्रिटी जो डिजाइनर कपड़े पहनता है वो डिजाइनर को फ्री की पब्लिसिटी मिलती है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी ने वो डिजाइनर के कपड़े चुनना डिसाइड किया। तो ये जो आजकल की थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मैंने देखा है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे बहुत सारे डिजाइनर्स और स्टाइलिस्ट समझते हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि सेलिब्रिटी कौन है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो उन सभी को मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि रुबीना तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार रही है। वो अगर मलाड के भी कपड़े पहन रही है, देन ऑल्सो शी इज कमिंग अक्रॉस एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। और जिन जिन औरतों को तुम सो कॉल्ड डिजाइनर कपड़े भेज रहे हो, दे आर कमिंग अक्रॉस एज नेगेटिव वैम्स, एज इडियट्स। तो याद रखना, आज के कोरोना वायरस लॉकडाउन में हर एक डिजाइनर जॉबलेस है, उसके कपड़े उसके गोडाउन में पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई उसके कपड़े ना खरीद रहा है, कोई उसके ना कपड़े पहन रहा है, क्योंकि बाहर जाने के सारे इवेंट्स बंद हो चुके हैं। इसलिए ये डिजाइनर सोशल मीडिया के नकली प्लेटफॉर्म पर अपने आप को बिजी दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ढूंढते हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज वाया देयर स्टाइलिस्ट टू शो दैट दे आर ए ग्रेड डिजाइनर्स। तो याद रखना, एक सेलिब्रिटी डिजाइनर को पब्लिसिटी देती है, डिजाइनर कभी सेलिब्रिटी को पब्लिसिटी नहीं देता। तो रुबीना जो अगर डिजाइनर कपड़े नहीं पहनती है, उसके बावजूद इज कमिंग अक्रॉस एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। उसको डिजाइनर के कपड़ों की आवश्यकता नहीं है टू शो हर इंटीग्रिटी एंड हर स्ट्रेंथ। रही बात शी प्लेइंग अ सेकंड फिडल टू हर हस्बैंड, शी कीपिंग हर हस्बैंड अबव हर, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग औरत ही अपने हस्बैंड को अपने से ऊपर रखती है, क्योंकि सनातन धर्म में अगर एक औरत अपने हस्बैंड का पैर भी दबाती है तो उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। तो जितने भी लोग ऑब्वियसली रुबीना को टारगेट कर रहे हैं, उनको मैं इतना कहना चाहती हूं कि रुबीना ने एक चीप औरत कविता कौशिक को उसकी औकात दिखा दी, जो बैठ के हमको हमारी औकात दिखा रही थी। कविता कौशिक की ऐसी धज्जियां उड़ाई है नेशनल टेलीविजन पर रुबीना ने, जिसको मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती हूं। मैं एक या दो बार उसको कोई अवार्ड फंक्शन में मिली होंगी, शी इज नॉट इवन माई फ्रेंड, मगर जिस हिसाब से रुबीना ने कविता को उसकी औकात दिखाई, जो ऑब्वियसली समझती है कि भारत के अंदर मोदी जी के खिलाफ बोलकर, पायल के खिलाफ बोलकर, कंगना के खिलाफ बोलकर वो अपनी 2 मिनट की पब्लिसिटी पा लेगी, तो कविता को उसकी औकात दिखाकर रुबीना ने मेरा दिल जीत लिया है। एंड शी इज ऑब्वियसली नॉट अ विक्टिम, शी इज नॉट अ विक्टिम ऑफ सिचुएशन, शी इज नॉट अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, शी इज नॉट अ विक्टिम ऑफ सो कॉल्ड डिजाइनर्स, जो शायद ढालगढ़वार से कपड़े उठाकर अपना लेबल लगाकर सेलिब्रिटीज को बेचते हैं, ये कह के कि ये हमारा डिजाइन है। नॉनसेंस दे आर, एंड इनको ऑब्वियसली सर पर नहीं बिठाना चाहिए। इसलिए ये थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करते हुए मैं चाहती हूं कि रुबीना बिग बॉस जीते, बिकॉज रुबीना ने अपने हस्बैंड के साथ अपनी रिलेशनशिप को भी जिस प्रकार से हैंडल किया है, वो हैंडलिंग सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वुमन कर सकती है, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हर। शी हैज प्लेड अ सेकंड फिडल टू हर हस्बैंड व्हेन शी वांटेड, एंड शी हैज प्लेड एन इंडिपेंडेंट वुमन व्हेन शी हैज वांटेड, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हर, बिकॉज दैट इज a sign of a strong Indian woman. Namaste, Jai Hind.